नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ ताजमहल के रहस्य के बारे में। दुनिया का सातवां अजूबा प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास। याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। कई लोग सोचते हैं कि ताजमहल एक हिंदू टेम्पल था जो कि हमारे हिंदू राजा के पास हुआ करता था और इसे शाहजहां ने खरीदा है। पर क्या है इसकी असली बात? अब करते हैं ताजमहल की एक्चुअल हिस्ट्री के बारे में। शाहजहां और मुमताज क्या थे इनके असली नाम? शाहजहां का जन्म हुआ था 15 जनवरी 1592 को। इनका असली नाम था खुर्रम। शाहजहां जो कि एक रॉयल नाम है, इनको बाद में दिया गया था ये नाम। इसका मतलब होता है द किंग ऑफ वर्ल्ड, शाहजहां। इनके पिता का नाम था जहांगीर और इनकी माता का नाम था जगत गोसान। दूसरी तरफ मुमताज महल का जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1593 में। ताजमहल भी इनका नाम शादी के बाद इन्हें मिला था। इनका असली नाम था अर्जुमान बानो बेगम। तो शाहजहां और मुमताज की शादी होती है 16 से 12 में। मुमताज महल के अलावा भी इनके काफी सारे पत्नियां थी, पर इन्हें सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ मुमताज महल से था। दोस्तों, अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और 1621 में शाहजहां के पिता की डेथ हो जाती है, जो कि मुगल एम्परर के राजा होते हैं। और इस सदमे के बाद अब 1628 में, यानी कि उनके पिता के डेथ होने के बाद 7 साल के बाद उन्हें मुगल एम्परर का सिंहासन मिल जाता है और इनके बनने से काफी इनके प्रजा भी खुशी ही रहते हैं। जब शाहजहां मुगल एम्परर के राजा बने, तब मुगल एम्परर अपना पीक पे चढ़ गया था। अब इस समय पे शाहजहां ने अपना जो एम्परर था टेरिटरी, वो अब बढ़ाने लगा और हमारा जो अभी जो मुगल एम्परर है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ था। दोस्तों, जब शाहजहां एक लंबे युद्ध में थे, वह युद्ध कम से कम 2 साल तक चला और शाहजहां ने उसे जीत भी लिया। अब इधर वो जश्न मनाते, लेकिन उधर उनको एक बुरी खबर मिलती। जब उनका 14वां बच्चा हो रहा था तो उनकी बीवी की काफी खराब हालत हो चुकी थी और 17 जून 1631 में मुमताज महल अब इस दुनिया से चल बसी। अब देखते ही देखते मुगल एम्परर का जश्न अब मातम में बीत चुका था। कहा जाता है कि शाहजहां कई महीनों तक आइसोलेटेड हो चुके थे। वह कई दिनों तक न जश्न मनाए, न संगीत सुनी, न अपने बॉडी में इत्र लगाया। दोस्तों, कहा जाता है कि मुमताज महल ने उनसे वादा करवाया था कि अगर उनकी डेथ होती है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी और सुंदर मकबरा बनाए। तो इसी चीज को याद करते हुए शाहजहां ने अब ठान लिया था कि अब उन्हें एक बहुत ही आलीशान, मतलब बड़ा और काफी सुंदर महल बनाना है, जो कि एक मुमताज महल की मकबरा होगी। इस चीज के लिए जितने भी पैसे लगे, मजदूर लगे, अब उनको मंजूर था और इन्हें कुछ नहीं अब सूझ रहा था। बस अब इन्हें एक मकबरा बनाना था अपनी मुमताज महल के लिए। मुमताज के गुजरने के 6 महीने बाद ही, यानी कि 1632 में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हो चुका था। कहा जाता है कि इस काम के लिए कम से कम 20,000 लेबरों ने यहाँ पर काम किया और पूरे मुगल एम्परर से पत्थर तोड़ने और आर्टिसियंस को बुलाया गया। और मुगल एम्परर के जो काफी बड़े बड़े इंजीनियर्स उस समय के हुआ करते थे, उन्हें आगरा बुलवा लिया गया, क्योंकि ताजमहल वहां बनाना था जहां पर से गंगा नदी बगल से बहती है। लेकिन यही चीज चैलेंजिंग था ताजमहल को बनाने के लिए, क्योंकि नदी के जो आसपास की मिट्टियां होती है वो काफी ही सॉफ्ट होती है, नरम होती है। इसमें अगर कोई भी फाउंडेशन किया जाए तो वो पानी के साथ धंस भी सकती है और बह भी सकती है। तो ये काफी चैलेंजिंग हुआ करता था उस समय। लेकिन मुगल के जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने दिमाग लगाकर काम किया और उन्होंने एक जो नदी के किनारे रहते हैं उनमें काफी सारे कुएं खुदवा दिए और उसमें काफी मजबूत पत्थर उसमें डाल दिए गए। एज अ अंडरग्राउंड पिलर बना दिया गया। अब उसके बाद फिर ऊपर से फाउंडेशन बना के और ताजमहल को फिर बनाया गया। ताजमहल का डिजाइन शाहजहां ने अपने बाप दादाओं के डिजाइनों से लिया था। जैसे कि अपने पिताजी के मकबरे के डिजाइन से मीनार लिया गया और उनके जो दादा के मकबरे से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर लिया गया और उनके जो चाचा थे उनके मकबरे से डोम का स्ट्रक्चर लिया गया और इन तीनों चीजों को मिलाकर हमारा बना ताजमहल। ताजमहल को बनाने में काफी पैसे खर्च हो रहे थे। इसके वजह से जो मुगल एम्परर के जो खजाने थे
वो भी धीरे धीरे कम हो रहे थे और यहाँ पर काफी लेबर और जानवरें भी काम कर रहे थे, जैसे कि हाथी और घोड़े, जो कि बड़े बड़े पत्थर उठाने में हेल्प करते थे। अब इन सब चीज के लिए पैसे और खाने की भी जरूरत थी, तो जो भी मुगल एम्पायर में जितने भी खाने थे सबको आगरा में लाया गया और मजदूरों को खिलाया गया और काम करवाया गया। दोस्तों, ताजमहल की एक खास बात यह भी है कि वह दिन में 4 बार अपनी रंग बदलता है। जब वह सुबह सुबह होता है तब ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद यह लाइट येलो और पिंक शेड देता है और दोपहर के वक्त यह पूरा व्हाइट दिखाई देता है और सनसेट के बाद यह पूरी बिल्डिंग येलो कलर की यानी कि गोल्डन कलर की दिखाई देती है। 22 साल के बाद यानी कि 1954 तक यह पूरा बिल्डिंग हमारा ताजमहल बनकर तैयार हो चुका था। शाहजहां ने मुमताज के प्यार के लिए दुनिया का सबसे सुंदर महल बना दिया था और इस महल का नाम भी अपने मुमताज के नाम पर रखा। उन्होंने मुमताज महल से उस महल का नाम ताज महल रख दिया। उसके बाद शाहजहां हर साल अपने बीवी के जिस दिन उनकी डेथ हुई थी वहां पर ताजमहल विजिट किया करते थे यमुना नदी के जरिए। अब ये साल है 1658 जब शाहजहां के बेटे ने उन्हें कैद बना लिया और तख्ता पलट कर दी। शाहजहां के बेटे ने अपने पिता को ही अरेस्ट कर लिया और जेल में ही बंद कर दिया और जेल में उनके पास सिर्फ एक ही फैसिलिटी थी कि जहां पर जिस रूम में उनको कैद किया गया था वहां से वह ताजमहल को देख सकते थे। अब जब 74 साल के जब शाहजहां हो चुके थे तब उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब उनका मुमताज महल के साथ मिलने का दोबारा वक्त आ चुका था। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपने काफी जानकारी ली होगी और आपको भी इस वीडियो भी पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।